किसी भी देश का क्रिकेट तभी आगे बढ़ता है जब प्लेयर्स और बोर्ड के बीच भरोसा और तालमेल हो। लेकिन जब बोर्ड के फैसले खेल के हित में नहीं बल्कि ईगो और पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से लिए जाने लगे तो क्रिकेट का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज बांग्लादेश क्रिकेट में जो हालात बन रहे हैं वो किसी टेक्निकल गलती से ज्यादा सत्ता और राजनीति के दखल की कहानी लगते हैं। इतिहास गवाह है, जब क्रिकेट पर राजनीति हावी होती है तो उसका अंत अच्छा नहीं होता। जिम्बाब्वे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 2004 में जब वहां सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिक्स को टैलेंट से ऊपर रखा गया, जिन प्लेयर्स ने इसका विरोध किया उन्हें एकदम से बाहर कर दिया गया। करीब 15 सीनियर खिलाड़ियों को टीम से निकाल दिया गया। ये फैसला बोर्ड के ईगो का नतीजा था और इसी कदम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट की रीढ़ तोड़ दी और आज तक वह टीम इस झटके से उबर नहीं पाई है। कीनिया की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 2003 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद वहां क्रिकेट को नई दिशा मिल सकती थी, लेकिन बोर्ड के अंदर पावर स्ट्रगल और करप्शन ने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। बिना प्लानिंग और विजन के कीनिया का क्रिकेट ढांचा धीरे धीरे खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका का मामला भी राजनीति से जुड़ा है। रंगभेद नीति के कारण आईसीसी ने उस पर 21 साल का बैन लगाया था। भले ही टीम ने वापसी की हो, लेकिन आज भी कोटा सिस्टम और अंदरूनी राजनीति वहां के क्रिकेट को परेशान करती है और यही वजह है कि कई टैलेंटेड खिलाड़ी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में खेलने चले गए हैं। अब बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। हाल ही में बोर्ड के अधिकारियों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया वह एक पॉलिटिकल पावर शो जैसा लगा। खिलाड़ियों का सार्वजनिक रूप से अपमान करना यह दिखाता है कि बोर्ड खुद को खेल से ऊपर समझने लगा है। इसी अपमान के विरोध में प्लेयर्स ने बीपीएल मैचों का बहिष्कार करने जैसा बड़ा कदम उठाया। ये साफ संकेत है कि बोर्ड और प्लेयर के बीच ट्रस्ट टूट चुका है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात थी, बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी की भी नहीं सुनी। आईसीसी ने कई बार समझाने की कोशिश की और यहां तक कहा कि सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी वह खुद उठाने को तैयार है। फिर भी बांग्लादेश बोर्ड अपनी पॉलिटिकल प्रेशर पर अड़ा रहा। जब कोई बोर्ड आईसीसी जैसे संस्थान की बात न माने तो समझ लेना चाहिए कि मामला क्रिकेट का नहीं बल्कि सत्ता का है। इस सब मामले का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भारत न आने के फैसले से बांग्लादेश ने बीसीसीआई को नाराज कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई का प्रभाव बहुत बड़ा है। आईसीसी की रेवेन्यू शेयरिंग से लेकर बड़े फैसलों तक भारत की भूमिका अहम होती है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश भारत जैसे मजबूत पड़ोसी और क्रिकेट की सबसे बड़ी शक्ति के बिना आगे बढ़ पाएगा? अगर बांग्लादेश बोर्ड इसी तरह ईगो और पॉलिटिक्स को खेल के ऊपर रखता रहा तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर होंगे। आईसीसी के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी बोर्ड में सरकारी या राजनीतिक दखल उसकी मेंबरशिप रद्द कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश न सिर्फ बड़े टूर्नामेंट से बाहर होगा बल्कि उसका पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा।